सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि से वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि से वंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख जिनके नेतृत्व में 10,000 योग शिक्षक पूरे मुंबई में कार्यरत थे, ऐसे आदरणीय सूर्य जी को हृदय से वंदन और उनके साथ कार्यरत पूरी टीम और आप सभी को हृदय से वंदन। आइए योग सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करेंगे। दोनों पाँव सामने खोल दीजिए। हमें जीवन में जो भी प्राप्त करना है उसका आधार है अपना शरीर। तो शरीर के लिए हमें थोड़ा सा समय हर दिन देना चाहिए, एक दिन भी चूकना नहीं चाहिए। जीवन में हमें जो भी प्राप्त करना है वो सब प्राप्त करने के लिए जितनी शक्ति, बुद्धिमत्ता, गुण कौशल्य आवश्यक है उससे लाखों गुना ज़्यादा हमारे शरीर में ये गुण कौशल्य, शक्ति और बुद्धिमत्ता दी है। हमारा शरीर की ब्रिलियंसी इतनी है कि धरती पर जितने भी जीव हैं उनके साथ किसी की भी अपने मानव शरीर की बुद्धिमत्ता की कंपैरिजन नहीं हो सकती। इतना बुद्धिमान शरीर है। दोनों पंजे मिलाकर बोल शक्ति लगाए प्रत्येक क्रिया में, और जो क्रिया हो रही है उस क्रिया से हमें जो लाभ होना है, जिस अंग को लाभ होना है उसी का चिंतन मन में होना चाहिए। ये अंग मेरा शक्तिशाली बन रहा है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। पंजे आगे पीछे दबाए, लंबा लंबा सांस लेना है। अपने जैसा ही शरीर, अपने जैसे ही अंग प्रत्यंग है, उंगलियां, ऐसे एक एक महान विभूति हमें पता है कि जिन्हें पूरा विश्व पहचानता है। अपने जैसे ही है लेकिन पूरा विश्व पहचानता है उन्हें। और हमें कितने लोग पहचानते हैं? इसका कारण है हमारे शरीर में जो ब्रिलियंसी है उसका सही उपयोग हम नहीं कर रहे हैं घुटने के लिए। और यह सही उपयोग तब होगा जब हम योग साधना द्वारा हमारे शरीर में पाचन तंत्र और ब्लड सर्कुलेशन सही करेंगे। बाकी पूरी व्यवस्था हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टॉप क्वालिटी का है। घुटने की वाटी, अंगूठे से, ये बहुत जरूरी है। क्रिया भले ही साधारण है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। शरीर में कहीं भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। बाहरी जगत में हम देखते हैं जहां रुकावट होती है वहां सड़न होती है, जीव जंतु निर्माण होते हैं वहां पर। साइकिलिंग करेंगे। हमारे जीवन में हमारा कितना ही बड़ा उद्दिष्ट है, लक्ष्य कितना भी बड़ा है, उसे प्राप्त करने के लिए जितनी शक्ति आवश्यक है उससे कई गुना ज्यादा शक्ति हमारे शरीर में भगवान ने डाउनलोड करके रखी है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टॉप क्वालिटी के फाइनल वर्जन है और ऐप भी डाउनलोड करके रखे हैं हिप ज्वाइंट के लिए। दोनों हाथों से पंजा पकड़ना है।
झूला देते हैं। हिप जॉइंट शक्तिशाली, फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग होने चाहिए, उसके अंदर चपलता आनी चाहिए। इसीलिए रोजाना थोड़ा सा ये सूक्ष्म व्यायाम जरूरी है। ब्रिलियंसी तो है, लेकिन सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन हो तब, और सॉफ्टवेयर की ओरिजिनल फाइलें ओपन होने के लिए हमारे शरीर में पर्याप्त एनर्जी निर्माण करना, यह हमारा काम है। थोड़ा फास्ट करें। और जितनी भी योग क्रिया हम कर रहे हैं वो प्रसन्न भाव से करें, मतलब जोर जबरदस्ती यहाँ बिठाया है ऐसा नहीं होना चाहिए। चक्की चक्की हमारे समस्त एनर्जी सेंटर्स इस क्रिया द्वारा एक्टिवेट हो रहे हैं। जिन एनर्जी सेंटर्स के द्वारा हमारे शरीर का संपूर्ण संचालन और संपूर्ण जीवन का संचालन किया जाता है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। हमारे शरीर में, हमारा शरीर जो बना है वो पूरा 37 ट्रिलियन सेल्स से बना है। अब थोड़ा सा पश्चिम ऐसे पूरा करने का प्रयास करो। ऐसे 25-50 बार, 100 बार करो। ऐसा पूरा करो। जिन्हें संभव है वही करें। पूरा शरीर का व्यायाम हो रहा है। पेट का, कमर का, घुटनों का, हार्ट और लंग्स का, थायराइड का, करो, आधा आधा करो। संपूर्ण शरीर में जो व्यवस्था है वो कार्यरत होनी चाहिए। पेट और कमर की फैट्स अगर निकालना है तो इसे 100 बार, 200 बार, 300, 500 बार करो। फैट्स जितने हैं उसके अनुसार 25 से लेकर 500 तक करें। संपूर्ण ब्रह्मांड में जितना भी ज्ञान है, जितनी भी शक्ति है, जितनी भी बुद्धिमत्ता है, ब्रिलियंसी है, वो हमारे शरीर में जो 37 ट्रिलियन सेल्स है उसके अंदर, एक एक सेल के अंदर उतनी शक्ति है। एक एक सेल, ऐसे 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे शरीर में कार्यरत है। सेल्स के अंदर पर्याप्त ऑक्सीजन, पर्याप्त ग्लूकोज और पर्याप्त इंसुलिन प्राप्त होना चाहिए। वो हमारा काम है, पाचन और ब्लड सर्कुलेशन ठीक करके। आइए, छोटी छोटी क्रिया है। ये क्रिया करने से हमारा स्वादिष्टान चक्र एक्टिव होता है। जल स्थान में तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है।
जितना ज़्यादा बटरफ्लाई करेंगे उतनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, रोग प्रतिकार शक्ति। ऐसा कर सकते हैं। संपूर्ण व्यायाम हो रहा है। केवल बटरफ्लाई भी करें तो भी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, क्योंकि स्वादिष्टान चक्र जो जल स्थान है नाभि के नीचे, वो एक्टिवेट होने से पूरे शरीर में जल की पूर्ति होती है और ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। थोड़ा ऐसे करें। संपूर्ण व्यायाम। थोड़ा आगे झुकने का प्रयास करें, ऐसा। स्वादिष्टान चक्र एक्टिवेट होने से फ्लेक्सिबिलिटी बनेगी, तो ऐसे हम ऐसे बैठ सकेंगे, उसके ऐसे खुद को उठा सकेंगे, पद्मासन ऐसे लगा सकेंगे। बिना हाथ लगाए पद्मासन लग जाता है, देखो। सभी प्रयास करो, फिर ऐसे उठा दो। प्रयास करते रहो। अगर खुद को नहीं उठा रहे तो परिवार को कैसे उठाएंगे? ये प्रॉब्लम है। चलो हाथों की योग साधना में जितनी भी हम क्रियाएं कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, अनेकों आसन, उससे जितना लाभ होता है उससे अधिक लाभ इस हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम द्वारा मिलता है। अंगूठे अंदर लेकर बैठे, एक एक अंग का अलग अलग व्यायाम हो रहा है। हम अगर कोई दवा ले रहे हैं तो वो दवा साधारण समस्या में 3 महीने के अंदर बंद होनी चाहिए। अगर हम सहयोग कर रहे हैं, अगर नहीं बंद हो रही है तो मान लो कि हम कोई गलत कर रहे हैं या पूरा योग नहीं कर रहे। थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल बीमारी है तो 6 महीने के अंदर वो बंद होनी चाहिए। और एकदम क्रिटिकल है तो वो 9 महीने के अंदर। लेकिन 9 महीने के अगर बाद में आप योग कर रहे हैं और दवा ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद को चीट कर रहे हैं या आपको कोई दूसरा चीट कर रहा है। देख रहे कि सालों साल दवा ले रहे और सालों साल ये पक्का हो जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारी चूक हो रही है, उसे सुधार।
किसी भी हालत में बड़ी से बड़ी बीमारी की हो तो 9 महीने के बाद में अगर आप योग कर रहे हैं तो दवा बंद होनी चाहिए। मैं पूरी गारंटी देता हूँ। अगर जितना भी हम लोग यहाँ कर रहे हैं उससे थोड़ा सा आधा घंटा कपालभाति घर में करना है। 10-15 बार एक ही क्रिया करनी है। कुछ क्रियाएं ज्यादा लाभ करिए तो थोड़ा ज्यादा हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम करने से हमारी नाभि कभी जगह नहीं छोड़े। हमारी बीमारी का मूल कारण है हमारा नाभि का अपनी जगह से हिल जाना। चलिए, रोजाना अगर हम हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम पूरी तन्मयता से, पूरी एकाग्रता से अगर कर रहे हैं तो हमारी नाभि कभी भी जगह नहीं छोड़ेगी। और नाभि अगर जगह नहीं छोड़ती है तो हमारे शरीर में कहीं भी सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक कोई समस्या नहीं आएगी। पंजे करने पर आज हमारे घर में जो बुजुर्ग है वो देखो परेशान है, खुद भी परेशान है, परिवार को भी परेशान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हालत हमारी तरफ से ना हो, इसलिए हमें पहले से सतर्क रहना है। दोनों हाथ सांस भरते हुए एक साइड में, सांस छोड़ते ऊपर, सांस भरते हुए उल्टी साइड। बिना बस करो 20, 25, 50 बार, 100 बार। हर एक के घर में आज कोई ना कोई बीमार है, खुद भी परेशान है, पूरे परिवार को भी परेशान कर रहे हैं। जितना भी वैभव खड़ा कर रहे हैं, करके दिया है बच्चों को, उसका पूरा बच्चों से निचोड़ निकाल रहे हैं। यह हालत हमारी ना हो, चेंज। बड़ा सुंदर शरीर दिया है और सुंदर शरीर जीवन दिया है भगवान ने। उसका केवल आभार प्रकट करना है, डिमांड नहीं करना है। कहीं भी जाकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में आगे डिमांड नहीं करना है। डिमांड के लिए कोई गुंजाइश भगवान ने रखी नहीं। जितना हमें जरूरी है उससे लाखों गुना ज्यादा हमें भगवान ने डाउनलोड करके रखा है। फिर भी हम अज्ञान के कारण मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में जाकर डिमांड करते हैं और कोई प्रॉमिस करते हैं भगवान 11 नारियल चढ़ाएंगे, 51 नारियल चढ़ाएंगे। भगवान ने सब कुछ दे के रखा है, खाली मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में जाना है आभार प्रकट करने के लिए। यह भगवान, तूने जो हमें इतना सुंदर जीवन शरीर दिया है और पूरी व्यवस्था दी है, उसका लाभ लेकर मैंने अपना जीवन सफल और संपन्न बनाया। इसके लिए तेरे खूब खूब आभार। इतना ही बोलने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बनाए हैं, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। आइए, राइट। बच्चों को भी वही पढ़ाते हैं। भगवान को नमस्कार करो तो पेपर आसान जाए। ये गलत सॉफ्टवेयर बन गया है। चेंज। शरीर का आकार सुंदर, सुडौल और आकर्षक रहेगा।
जीवन भर हम डिमांड में रहेंगे, ऊपर नीचे। जिस क्षण हम डिमांड में नहीं रहेंगे उस क्षण आपकी कोई कीमत नहीं, आपको अपने पास रखने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। गोल गोल घूमना। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। चेंज। अभी आंखों के लिए, आंखों पर जीवन भर चश्मा नहीं चाहिए, पूरी दृष्टि चाहिए। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, 10, 20 बार, 25 बार, 50 बार करो ऐसे। थोड़ा सा समय लगेगा, फिर ऊपर नीचे, थोड़ा खिंचाव देंगे। चश्मा आएगा ही नहीं जीवन भर, और है तो रहेगा नहीं। तिरकस, उल्टी दिशा, गोल गोल घुमा। सुबह उठते ही बिस्तर पर बैठ के अपना जो सलाइवा है वो आंखों में, आंखों के अंदर लगाइए। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और नहाते समय मुंह में पानी भरो और 10-15 बार खुली आंखों पर सीटे मारो पानी, ठंडे ठंडे पानी। और फिर ये योग साधना में आंखों का व्यायाम, मैं गारंटी देता हूँ आंखों पर चश्मा आएगा नहीं, अगर है तो रहेगा नहीं। विश्राम। एक तो चश्मा आएगा ही, 2-3 क्रियाएं जब आप करेंगे तो चश्मा आएगा। दुनिया का सबसे बढ़िया आई ड्रॉप अगर कोई है तो अपना सलाइवा है, इससे बढ़कर कोई ड्रॉप है नहीं, और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अपना सलाइवा अगर खराब लगता है तो रात को ब्रश करके सो जाओ, फिर सुबह सलाइवा लगाने में कोई दिक्कत नहीं। आइए अब करेंगे हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, 8 प्राणायाम। इतना भी हम करेंगे तो हमारे शरीर में जो शक्तियाँ हैं वो एक्टिवेट होती है और हमारा जीवन सफल और संपन्न बनाने में कोई दिक्कत नहीं। पहला प्राणायाम है भस्त्रिका, लंबा गहरा सांस भरना है, लंबा गहरा छोड़ना है। क्रिया साधारण है लेकिन अद्भुत लाभ है। हमारे शरीर की 37 ट्रिलियन सेल्स क्रियाशील बन जाती है। ज्यादा ऑक्सीजन हमारा बीमारी का, हमारी समस्या का, हमारी स्थिति का कारण ही है लेस ऑक्सीजन। तो लंबा भरो, लंबा छोड़ो, प्रसन्न भाव से मन में विचार करो, हे भगवान तेरी कृपा से प्रकृति में जो भी शुभ है वो मेरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। आज अगर हमारे जीवन में कठिनाई आ रही है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो समझ लो कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन भगवान स्वयं प्राण रूप में
ऑक्सीजन के रूप में हमारे शरीर में प्रवाहित होकर हमारे संपूर्ण शरीर और संपूर्ण जीवन का संचालन कर रहे स्वयं भगवान। तीन से 5 मिनट करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग में 400 से 500 ml ऑक्सीजन का इंटेक होता है। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो यही मात्रा 10-20 गुना बढ़ जाती है, यानी 4000 5000 तक ये ऑक्सीजन इंटेक होता है। दिन भर कभी भी याद आए, थोड़ा सा समय आप लंबा गहरा सांस भरो, लंबा गहरा छोड़ो। रुकेंगे। अब दूसरा प्राणायाम कपालभाति, अपान मुद्रा लगानी है जो शरीर को डिटॉक्स करती है। आप घर में प्राणायाम नहीं कर रहे हैं लेकिन ऐसे आराम से बैठे टीवी देख रहे हैं तो भी आप अपान मुद्रा लगा के बैठो। अपने शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलते रहेंगे सांसों के द्वारा। केवल नाक से छींकना है, 1 सेकंड में 1 छींक। पेट अपने आप अंदर स्ट्रोक लेगा, हमें पेट को खींचना नहीं है। पेट के अंदर किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, गैस्ट्राइटिस, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इन सभी अंगों का बड़ी सहजता से और बड़ी सुंदरता से संपूर्ण व्यायाम हो रहा है। इन अंगों के अंदर जो भी डिसऑर्डर है वो डिसऑर्डर पूरी तरह से ठीक हो ऑर्डर में आ जाएगा। मन में एक पवित्र चिंतन रखे, मन ही मन, हे भगवान तेरी कृपा से मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। कपालभाति के साथ साथ देखो थायराइड का पॉइंट दबाया करो ऐसा।
थायराइड की समस्या हो या ना हो, रोजाना कपालभाति के समय 1-2 मिनट ऐसे दोनों हाथों में ये थायराइड का पॉइंट दबाया करें। ये थायराइड जो है हमारे शरीर में हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने का काम करता है। मानो ये थायराइड मैनेजर का काम करता है। संपूर्ण शरीर में हार्मोनल बैलेंस अगर रहेगा तो शरीर में किसी अंग में कोई बीमारी नहीं आएगी। हार्मोनल इम्बैलेंस बीमारी का दूसरा नाम है। एक 2-2 मिनट दोनों हाथों में। फिर थोड़ा समय के लिए पैनक्रियाज, लेफ्ट साइड में पैनक्रियाज है तो लेफ्ट हाथ में पैनक्रियाज का पॉइंट दबाएगा। समस्या है या नहीं हो, विचार ही नहीं करना है। ये एक अंग स्ट्रांग रहेगा जीवन भर के लिए। हार्ट लेफ्ट साइड में तो यहाँ उसके ऊपर पैनक्रियाज के ऊपर लेफ्ट हाथ में यहाँ हार्ट का पॉइंट दबाया केवल बाएं हाथ में। अपना अपना समय लेकर दबाइए, कोई नियम कानून मत लगाइए। जिसकी समस्या है वो ज्यादा दबाए। एक स्ट्रोक कपालभाति का लगेगा, एक स्ट्रोक यहाँ हाथ में लगेगा। लीवर अपना राइट साइड में, लीवर राइट साइड में तो राइट हाथ में यहां पर दबाइए। आंखों के लिए ये दो, पहली जो 2 उंगलियां यहाँ इसके बीच में, दोनों हाथों में या बीच में यहाँ पर दबाइए। आखिरी 2 उंगली या कान के लिए, दोनों हाथों कान के लिए। रोज दबाएंगे तो ध्यान में रहेगा। दोनों हाथों कान के लिए, कान की सुनने की क्षमता बरकरार रहनी चाहिए। बीच वाली 2 उंगली के नीचे बराबर या लंग्स का पॉइंट है, दोनों हाथों में लंग्स शक्तिशाली रहने चाहिए हमेशा। सबको पता है अभी कोरोना पीरियड में लंग्स की समस्या थी, तो ये लंग्स का पॉइंट है दोनों हाथों में। आधा घंटा जब कपालभाति कर रहे हैं तो हर एक पॉइंट 2-2 मिनट हम एक्यूप्रेशर कर पाएंगे। या हम इतना कपालभाति नहीं कर सकते।
बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन इतना तो कम से कम दबाएं। और आखिर में तलहाथ के बीच में दोनों हाथ में किडनी का पॉइंट है, ये आखिरी में दबाना है किडनी का पॉइंट, क्योंकि पूरे टॉक्सिन्स किडनी में जाएंगे। जब हम एक्यूप्रेशर करेंगे अलग अलग पॉइंट से, तो ये किडनी में जाएंगे, तो किडनी का एक्यूप्रेशर करेंगे, वो आउट होंगे। बहुत सारे पॉइंट है, ये उंगलियों के टॉप पर साइनस के पॉइंट है, वो भी दबा सकते हैं। जिनको जो समस्या है वो भी दबा सकते हैं। मसूड़े के लिए ऐसे किसी हार्ट टॉप पर ऐसे कर सकते हैं, मसूड़ों की समस्या है। यहाँ पर मसूड़े की ज़्यादा ही समस्या है, तो ये जो ये 2 और 3 नंबर इसके बीच में दबाए, ऐसे पाँव में, दोनों पाँव में ऐसे, इसमें मसूड़े में ज़्यादा ही दर्द है, असह्य पेनिंग हो रहा है, तो यहाँ दबाइए ऐसे। चलो अब रुके। कपालभाति के बाद अवश्य करना है वो कौन सा प्राणायाम है? करेक्ट। हमने जो शक्ति अर्जित की है उसे ऊपर उठाना है, ऊर्ध्वगामी बनाना है। कुंडलिनी शक्ति भी एक्टिवेट हो गई है, लेकिन उसे ऊपर उठाना है, ऊर्ध्वगामी बनाना है, ताकि वो एक एक चक्र को बैलेंस करते हुए सहस्राधार में पहुंच जाए। 3 बार हम करेंगे, लेकिन ये 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 101 बार भी कर सकते हैं, अगर जीवन में टॉपर बनना है। अपने अपनी मर्यादा में रोकना है। बाह्य प्राणायाम जितना भी ज्यादा करेंगे उतना हमारा शरीर शक्तिशाली बनेगा। हमारे जीवन की समस्त कमियां अगर दूर करनी है तो बाह्य प्राणायाम ज्यादा करें। तीन बंद के साथ, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद। इतना ही रोकना है कि जो दोबारा छूटे, नहीं तो इतना जाम लगाया कि जाम ही हो गया, फिर साधक हॉस्पिटल में और शिक्षक जेल में। इतना जबरदस्ती नहीं करना। लाभ तो ज्यादा रुकने से है, ज्यादा बार बाह्य प्राणायाम करने से हमारे जीवन, शरीर की और जीवन की समस्त कमियां दूर हो जाती है। समस्त कमियां, कोई कमियां नहीं रहेगी। शक्तिशाली और बुद्धिमान शरीर बनाए रहेगा। अब करेंगे अग्नि सार क्रिया, 3 बार करेंगे अग्नि सार क्रिया, उसमें कोई बंद नहीं लगेगा। एक बार अग्निसार क्रिया करने के बाद 4-5 बार लंबा गहरा सांस भरो, लंबा गहरा छोड़ो, फिर अगली बार ज्यादा स्ट्रोक लगेंगे। हम योग साधना में जो भी अलग अलग क्रिया कर रहे हैं उन सभी का प्रभाव अपने पेट पर ही आता है और पेट को ही ठीक रखना है।
पेट ठीक है, ये पेट सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये मध्यवर्ती सरकार है, और ये पूरा भारत है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मजबूत है तो भारत में कोई समस्या नहीं आएगी, पूरी समस्या का निवारण होगा। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम जैसा उज्जाई प्राणायाम भी 5 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 101 बार, अगर हमारी कम्युनिकेशन पावर अगर हम शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, हमारी संवाद क्षमता ज़्यादा शक्तिशाली, हमारा प्रेजेंटेशन, हमारे सब्जेक्ट का प्रेजेंटेशन अगर प्रभावशाली होना चाहिए तो ये थायराइड ठीक होना चाहिए। गला सिकुड़कर आवाज करते हुए सांस भर जाएगा, फिर अपनी जोड़ी कंटकों में लगाए, जालीदार बल लगेगा और नाभि का निचला भाग ऊपर खींचेगा, मूल बंद लगेगा। 2 बंद लगते हैं उज्जाई प्राणायाम में, 2 बंद लगते हैं। बाह्य प्राणायाम में 3 बंद लगते हैं। कम्युनिकेशन पावर, हमारी वाणी पवित्र बनेगी। हमारा संपूर्ण जीवन पवित्र बनाना चाहते हैं तो ये उज्जाई प्राणायाम थोड़ा ज़्यादा बार करें। कर्ण रोगांतर प्राणायाम 3 बार करेंगे। कई सारे योग वर्ग में लोग जाने वाले हैं। आप अगर पूछेंगे तो बताते होंगे कि 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से योग में जा रहे हैं और दवा भी चालू है। कहीं ना कहीं गलती हो रही है। 9 महीने के आगे किसी भी बीमारी के लिए दवा छूटनी चाहिए। दवा अभी मैंने पिछले 23-24 वर्ष में कोई दवा नहीं ली, वैक्सीन तक नहीं लिया, पहला डोज, दूसरा डोज, बूस्टर वगैरह कुछ नहीं दिया। हमारी धारणा थी अगर कोरोना का जीवाणु मुझे अगर काटता है तो वो मरेगा, मुझे कुछ नहीं होगा। ये भावना कपालभाति से होती है। मैं 10,000 कपालभाति करके आता हूँ, रोजाना 10,000 कपालभाति करके आता हूँ। अब करेंगे अनुलोम विलोम, संपूर्ण शरीर की शुद्धि। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। मन में पवित्र चिंतन, हे प्रभु तेरी कृपा से मेरे संपूर्ण शरीर की शुद्धि हो रही है। अपने लंग्स के अंदर 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है, बलून साइज, छोटे छोटे बलून साइज, 7 करोड़ 20 लाख बलून साइज छोटे छोटे, उनका शुद्धिकरण करना है। उनके अंदर कार्बन जमा है। उसी प्रकार से 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नसनाड़ियों में कार्बन जमा है, उसकी शुद्धि करनी है। और इसलिए हमें लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। लेफ्ट से हवा ठंडी बनकर जाएगी और राइट से सूर्य नाड़ी से गर्म होकर जाएगी। शरीर में, लंग्स के अंदर, नसनाड़ियों के अंदर गरम ठंडी, गरम ठंडी, गरम ठंडी हवा जाती रहेगी। अंकुंचन प्रसारण, जो वायु कोश है उनका अंकुंचन प्रसारण होता रहेगा। कार्बन टूटेगा और वो सांस के साथ बाहर निकलेगा। और लंग्स के अंदर 7 करोड़ 20 लाख वायु कोशों की शुद्धि होने से हम नाक से ज़्यादा वायु
हमारे लंग्स के अंदर समाहित कर पाएंगे, उसमें से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारा हीमोग्लोबिन अब्सॉर्ब कर पाएगा और पूरे शरीर में प्रवाहित हो। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। अपार शक्ति वाला शरीर है। धरती की शान तो है, धरती की शान तो है, मनु की संतान तेरी मुट्ठियों में, वो तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है रे, मनुष्य तो बड़ा महान है, भूल मत, मनुष्य तो बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में, वो तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है रे, मनुष्य तो बड़ा महान है। धरती की शान तू है, मनु की संतान तेरी मुट्ठियों में, वो तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है रे, मनुष्य तो बड़ा महान है, भूल मत, मनुष्य तो बड़ा महान है। लंबा भरो, लेफ्ट से ले लो, राइट से छोड़ो। चंद्र नाड़ी से ठंडी हवा जाएगी, सूर्य नाड़ी से गर्म हवा जाएगी। जब हमारे 7 करोड़ 20 लाख वायु कोशों में निरंतर ठंडी गरम सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी से हवा जाती रहेगी, तो 7 करोड़ 20 लाख वायु कोशों में जो कार्बन जाम हो चुका है सालों साल, वो कार्बन टूटेगा और संपूर्ण 7 करोड़ 20 लाख वायु कोशों की शुद्धि होगी। तब हम लंबा सांस भरेंगे तो ज़्यादा वायु हमारे लंग्स के अंदर 7 करोड़ 20 लाख वायु कोशों में समाहित हो पाएगा और फिर उसमें से ज़्यादा ऑक्सीजन अपने हीमोग्लोबिन के द्वारा एब्सॉर्ब करके हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स को उसका सप्लाई दिया जाएगा। ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, लेस ऑक्सीजन, यही हमारी समस्या का कारण है। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना। मन में चिंतन, हे प्रभु तेरी कृपा से मेरे संपूर्ण शरीर की शुद्धि हो रही है, नसा नाड़ियों की शुद्धि हो रही है। रुके, अब करेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम 3 बार। स्ट्रेस लेवल आ ही नहीं सकता। हमारा पाचन ठीक ना होने से कफ बनता है और कफ यहाँ जमा हो जाता है और यहाँ जमा हो जाता है, तो यहाँ कफ का निष्कासन होगा तो ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई होगा। 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार। रुकेंगे। अपचन होने से यहाँ कफ जमा हो जाता है और फिर कफ यहाँ जमा होने से नसा नाड़ियों से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बालों के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, हमारे आंखों के लिए, कान के लिए, नोज के लिए, टंग्स के लिए, थायराइड के लिए, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई रुक जाता है और फिर
हमारे ब्लड कमजोर किया, ब्रेन कमजोर बन जाता है। फिर छोटी सी समस्या, चींटी जैसी समस्या हिमालय जैसे लगने लगती है, बाप रे ये कब होगा, और आदमी टेंशन में आ जाता है। तो टेंशन में ना आना चाहिए, तो हमें भ्रामरी प्राणायाम ज्यादा करने से और कपालभाति से तो पाचन ठीक होगा, तो कफ की निर्मित ही नहीं होगी, तो कफ यहाँ जमा होने का सवाल ही नहीं आता है। अगर फिर भी जमा हो गया है तो भ्रामरी प्राणायाम से उसका निष्कासन करो, ब्रेन शक्तिशाली बनाए रहेगा, आंखों पर चश्मा नहीं आएगा, कान की समस्या नहीं आएगी, सुनने की सूंघने की समस्या नहीं आएगी, टेस्ट लेने की समस्या नहीं आएगी। ये सब समस्या यहाँ आने से पूरा हमारा शरीर और जीवन उसमें बिगाड़ हो जाता है। ये पावर हाउस है। आइए अब करिए उद्गीत प्राणायाम 3 बार और फिर ध्यान की अवस्था आधा मिनट लंबा गहरा सांस। आंखें बंद रखें, मंद गति से सांस लेना है और मंद गति से सांस छोड़ना है। मन में एक पवित्र चिंतन, हे प्रभु तेरी कृपा से मैंने जितनी भी शक्तियां प्राप्त की है वो समस्त शक्तियां एकाग्र हो रही है। जब तक एकाग्र नहीं होगी तब तक काम संभव, कार्य संभव नहीं होता है। शक्तियां एकाग्र होनी चाहिए। दिन में कभी समय निकालकर 5 मिनट के लिए इस प्रकार से उद्गीत प्राणायाम करके थोड़ा शांति से 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक ध्यान की अवस्था में बैठा करो, तो हमारे शरीर में ऐप एक्टिवेट होंगे। ध्यान अवस्था जितनी ज़्यादा रहेगी उतने ज़्यादा ऐप एक्टिवेट होंगे। और ऐप का मतलब सबको पता है, हर काम आसान करने की विधि है ऐप। हमारे शरीर के ऐप को अगर एक्टिवेट करना है तो ध्यान अवस्था में बैठना जरूरी है। फिर हमारा हर जीवन कार्य आसान बन जाएगा। दोनों हाथ ऊपर उठाए, हथेली एक दूसरे पर मलना है और हथेलियों की गर्मी आंखों को देते देते धीरे धीरे आ सकते। हम जैसे एक उंगली से कोई कार्य नहीं हम कर सकते, कोई भी एक उंगली से 5 उंगली जब इकट्ठा होगी तब हम कार्य कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम योग साधना में अलग अलग क्रिया द्वारा अनेकों प्रकार की एनर्जी, अलग अलग प्रकार की एनर्जी हम प्राप्त करते हैं। तो उस एनर्जी को एकाग्र होना जरूरी है और ये ध्यान की अवस्था में समस्त एनर्जी एकाग्र हो जाती है और एकाग्र होने से हमारे शरीर का कार्य संचालन सही रूप से हो जाता है। अभी आइए करेंगे मकरासन। आइए पेट पर लेट जाइए, दोनों कोहनियां मिलाएं ऐसे। अब धीरे धीरे प्रयास करें अपनी एड़ी सीट पर पहुंचे। हर क्रिया मजे लेकर करो, आनंद से। चेहरे पर मुस्कान चाहिए।
मुरझा हुआ चेहरा नहीं चाहिए। रुकेंगे, विश्राम। अब आगे करेंगे भुजंग आसन। सांस भरते हुए ऊपर, दृष्टि आसमान की तरफ, थोड़ा रुकने का प्रयास करो। कमर का, मेरुदंड का, पेट का, थायराइड का संपूर्ण व्यायाम हो रहा है। अब थोड़ा गति देकर करो। 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार, जितना संभव है, जिसको अपने अपनी शक्ति अनुसार क्रिया पूरी करने का प्रयास करो। केवल नाम के लिए ऐसा 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 मत करो, कोई फायदा नहीं। पूरा खिंचाव मिलना चाहिए मेरुदंड और कमर को। कहीं मैं देख रहा हूं ऐसे 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 कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करने से कोई फायदा नहीं। पूरी क्रिया करो ऐसे, भले कम हो, संख्या ज्यादा करने से कोई लाभ नहीं। विश्राम। अब पंजे पर पंजा, उसके ऊपर टोड़ी रखें। सांस भरते हुए ऊपर ऐसे सीधा होगा, हाथ सीधे हो, कोहनी सीधे होगी, दृष्टि आसमान की तरफ। फिर गति देकर करो, थोड़ा क्रिया पूरी करने का प्रयास करो। कोहनियां सीधी होनी चाहिए। संपूर्ण व्यायाम। पेट के सभी अंग स्वस्थ रहेंगे, पैंक्रियाज भी स्वस्थ रहेगा, तो डायबिटीज की समस्या नहीं रहेगी। विश्राम। अब जिसे सब संभव है धनुरासन करें। विश्राम। अब थोड़ा पेट को रोल करो ऐसा। विश्राम। अब पीठ के बल आना है, करेंगे मरकट आसन। दोनों हाथ साइड में रखो या अपने सर के नीचे रखो, इस प्रकार से। जगह नहीं है तो सर के पीछे रहो। घुटने लेफ्ट साइड में, दोनों पाँव फोल्ड करके घुटने लेफ्ट साइड में, चेहरा राइट साइड में। घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा। लंबा लंबा सांस ले लो, थोड़ा सा रुकने का प्रयास। कमर में पेट में पूरा खिंचाव आना चाहिए। धीरे धीरे घुटने राइट साइड में, चेहरा लेफ्ट साइड में, वहीं पर रुकने का प्रयास करो। घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। कपालभाति भी कर सकते हैं। कमर में देखो पूरा खिंचाव आना चाहिए, पेट के सभी अंगों पर खिंचाव आना चाहिए। पेट की सभी मांसपेशियों में खिंचाव महसूस करेंगे।
अब थोड़ा गति देकर करो, लेफ्ट राइट, चेहरा उल्टी दिशा में। 20-25 बार करो। अपना स्पीड से करो। घुटने पर घुटना रहे, पंजे पर पंजा रहे, चेहरा उल्टी दिशा में हो। कमर का व्यायाम हो रहा है, घुटनों का व्यायाम हो रहा है, पेट का व्यायाम हो रहा है, मेरुदंड का व्यायाम हो रहा है, थायराइड का व्यायाम हो रहा है। जो प्रमुख अंग है, हार्ट और लंग्स का भी व्यायाम हो रहा है। चेहरा उल्टी दिशा में, घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा करो। आराम से भी कर सकते हैं। जिनको फास्ट नहीं हो सकता है वो आराम से, लेकिन करे आवश्यक। ये साधारण क्रिया है। मंडूकासन, पवन मुक्तासन नहीं होता है तो मरकट आसन ज्यादा करो। रुकेंगे। अब दोनों पाँव के पंजों में अंतर ले लो 1.25 फीट का। अब घुटने लेफ्ट साइड में, एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा, चेहरा उल्टी दिशा में रहेगा। वही रुकने का प्रयास करो। एक पाँव का पंजा दूसरे पाँव का घुटना एक दूसरे को स्पर्श करेगा और चेहरा उल्टी दिशा में रहेगा। लंबा लंबा सांस भरो या कपालभाति करो। पूरा खिंचाव मिलेगा। हिप जॉइंट भी मजबूत होंगे, घुटने भी मजबूत होंगे। हिप जॉइंट में चपलता आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। अब धीरे धीरे राइट साइड में एक पाँव का पंजा दूसरे पाँव का घुटना छुएगा, चेहरा उल्टी दिशा में रहेगा। लंबा सांस भरो, लंबा छोड़ो। कपालभाति भी कर सकते हैं। पूरा खिंचाव मिल रहा है। देखो हिप जॉइंट का भी व्यायाम हो रहा है। अब थोड़ा गति देकर करो। चेहरा उल्टी दिशा में होना चाहिए। एक पाँव का पंजा दूसरे पाँव का घुटना छुएगा एक हर बार, और चेहरा उल्टी दिशा में रहेगा। अद्भुत शरीर है, चमत्कारिक यंत्र ही है भगवान का। उसे विधि पूर्वक अगर यूज करेंगे, उसका मैनुअल भी डाल दिया है भगवान ने अपने ब्रेन के अंदर। एक छोटी सी चिप है, शरीर किस प्रकार से यूज करना है, शरीर में कौन सा ईंधन डालना है, उसका मैनुअल भगवान ने अपने ब्रेन के अंदर एक स्वतंत्र चिप द्वारा डाल दिया है। वो चिप सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होनी चाहिए और उसके लिए एनर्जी चाहिए। पर्याप्त एनर्जी प्राप्त होगी पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होने से। करो। बराबर 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार, 50 बार करते जाओ। पेट के सभी अंगों, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी, सबका व्यायाम हो रहा है। पेनक्रियास स्ट्रांग रहेगा, ना डायबिटीज की समस्या होगी। करते जाओ। बहुत सुंदर। एक पाँव का पंजा दूसरे पाँव का घुटना स्पर्श करेगा। रुकेंगे, विश्राम। अब दोनों हाथ से अपने एरिया पकड़ लो। करेंगे कंद्रासन। सांस भरते हुए बीच में से ऊपर उठाना है और वहीं पर रुकना है
और वो हो सके तो यहाँ बाह्य प्राणायाम की तरह क्रिया करनी है। पेट को छाती की तरफ खींच के रखना है, वहीं पर रुकना है थोड़ा सा। श्वास नॉर्मल रहेगी चलेगा, लेकिन पेट को छाती की तरफ ले लो और रुकने का प्रयास करो। कंद्रासन। अब थोड़ा गति देकर करो, ऊपर नीचे अपने अपनी क्षमता से 5, 10, 15, 20, 25 बार, 50 बार करो। संपूर्ण व्यायाम, घुटने का व्यायाम हो रहा है, हिप ज्वाइंट का हो रहा है, कमर का हो रहा है, मेरुदंड, पेट के सभी अंग, थायराइड, हार्ट, लंग्स, धीरे 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 ऊपर उठाओ नीचे जाओ, ऊपर उठाओ नीचे जाओ। ये साधारण सी क्रिया जो हम सभी कर सकते हैं, चाहे जितने शरीर की जो भी स्थिति है। मर्कटासन कर सकते हैं, कंद्रासन कर सकते हैं, मकरासन कर सकते हैं, भुजंगासन कर सकते हैं। यही क्रिया ज्यादा करो। आराम से भी कर सकते हैं, फास्ट ही करना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। सभी क्रिया का एक ही लक्ष्य है, पाचन को ठीक करना और ब्लड सर्कुलेशन को नियमित करना। रुकेंगे। अब दोनों पांव सामने खोल दीजिए, विश्राम की स्थिति। अब दोनों घुटने मोड़कर थोड़ा रोल करो, खुद को रोल करो, आगे पीछे, लेफ्ट राइट। ये सभी क्रिया घर से दूर आकर सबके साथ मिलकर ही हो सकती है, घर में कभी नहीं होगी। आप घर में डिसाइड करो, कई बार डिसाइड करो, कई बार चूक जाएंगे। मन में ऐसा रहेगा कि कोई ना कोई बेल दबाए और मैं इसमें से छुटकारा पाए। भगवान इच्छा पूरी कर देता है, दूध वाला बेल दबाएगा, फिर बोलेंगे चलो अच्छा हो गया, अगर कल से बराबर करेंगे। लेफ्ट राइट करो जरा, लेफ्ट राइट। हम जो चाहते हो भगवान करता है, हमारे मन में ही नहीं। लेकिन अभी क्या करें, जबरदस्ती करना है, उसमें से इच्छा करते हैं। कोई बेल दबाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, पेपर वाला बेल दबाएगा। चलो विश्राम। टाइम किती झाला मानव साहेब? 5 मिनिटं. 8 वाजायला. 8 मिनिट. बाई करवट लेके बैठ जाइए। बैठे बैठे पूरा व्यायाम होता है, कहीं और रोड पर जाने की जरूरत नहीं। कुत्ता पीछे लगेगा तो मुसीबत आ जाती है। कल एक आदमी ने बोला मुझे, वो पूरा उसका पिंडली काट के लिया कुत्ते ने, वो मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। चलो सिंहासन।
चलो उठ खड़े। अब शवासन सबका चेहरा। रिलैक्स, 2 मिनट के लिए शवासन। शांती ठेवायची। जैसे ही अपनी सांसें नॉर्मल हो जाएगी, विश्राम पूरा होगा, बाई करवट लेके बैठ जाइए। शांति पाए। शांति मांडी ध्यान मुद्रा, मेरुदंड सरळ, समोर, डोळे बंद, 3 वेळा ओंकार करायचा आहे, दीर्घ श्वास।